राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और थोड़ी सी देर पहले ही मैं सो के उठी हूँ। जैसे ही सो के उठती हूँ सबसे पहले घर में झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। फिर मुझे याद आया आज मुझे आलू उबालने हैं, क्योंकि आज मुझे बनाना है एक नाश्ता, और जिसको बनाने के लिए हमें आलू को ठंडा भी करना होता है। तो जब भी कभी मुझे कुछ उबालने का काम होता है तो बस मैं सोती उठती उसको उबलने के लिए रख देती हूँ। जब तक यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी कुकर में एक सीटी लग जाएगी और बंद करके नीचे चली जाऊंगी, क्योंकि नीचे की झाड़ू वगैरह लगाने के लिए भी मुझे कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे का टाइम लगता है। मतलब वही 7 सवा 7 बजे तक मेरा आना होता है। तो चलिए, यहाँ पर मैं सारा काम निपटा के नहा धो के ऊपर आ चुकी हूँ और मैंने देखा आलू बहुत ही अच्छे से उबल के तैयार हो रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि आलू कहीं फट ना जाए, क्योंकि जब आलू फट से जाते हैं ना तो उसमें हल्का सा पानी सा भर जाता है और वो अच्छा नहीं बनता है। मतलब जब भी हम उसकी कोई चीज़ बनाते हैं तो वो सही तरीके से बनने में आती नहीं है। तो आलू बिल्कुल परफेक्ट गल के तैयार हो चुके थे। तो मैंने तो यहाँ पर ये बहुत सारे आलू उबाले हैं। सारे का तो मैं नाश्ता बनाने वाली नहीं हूँ, ठीक है। जब तक आलू हल्के से ठंडे होते हैं एक चटनी बना लेते हैं। करीब यहाँ पर ये मैंने 100 ग्राम के जितना गुड़ ले लिया है। तो ये मैं इंस्टेंट चटनी बना रही हूँ और ये चटनी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इसको बनाने के लिए ना इमली की ज़रूरत होती है, ना कोई कैरी की, ना टमाटर की, कुछ भी नहीं, बहुत जल्दी से बन जाती है। 100 ग्राम के जितना जैसे मैंने गुड़ लिया है, इसको मैंने चाकू से छोटा छोटा सा कट कर लिया है। उसके बाद करीब इसमें 100 ग्राम के जितना पानी डाल लिया है और 1 चम्मच के जितना अरारोट का पाउडर डाला है, 2 चम्मच के जितना आमचूर पाउडर और आधा चम्मच के जितना काला नमक डाल के इसको मिक्स कर लिया है। वैसे तो इसको रेस्ट पे छोड़ा जाता है जब तक ये गुड़ घुल नहीं जाता है, बट सुबह का टाइम है, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैंने तो यहाँ पर गैस के फ्लेम को लो और मीडियम के बीच में कर दिया है और इस चटनी को बनाना शुरू कर दिया है। तो थोड़ी सी देर में ही आप देखोगे कि जो हमारी ये चटनी है हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज़ में अरारोट डाला जाता है उसमें एकदम से बाइंडिंग सी आनी शुरू हो जाती है। तो करीब आपको यहाँ पर 200 ग्राम के जितना पानी डाल देना है। और चटनी का कलर मुझे हल्का सा लाल चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर बस एक ही पिंच के जितना जो खाने वाला लाल कलर होता है वो डाल दिया है। और साथ में मैंने 1 छोटा चम्मच के जितना जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर डाला है। और ये लीजिए हमारी चटनी बन के तैयार हो चुकी है। हल्की सी इस पर कलौंजी डाल देते हैं, इससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको आप एक बार बनाकर किसी भी कांच के कंटेनर में भर के और फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। महीना 2 महीना ये कहीं भी जाने वाली नहीं है। तो काफ़ी सारी मैंने चटनी बना ली है। जब भी मैं इस तरीके के नाश्ते बनाती हूँ मेरे घर में अक्सर बेसन ख़त्म हो जाता है, तो जितना भी मेरे घर में बेसन था मैंने बेसन ले लिया है। 2 चम्मच के जितना अरारोट का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, हल्दी पाउडर और यहाँ पे मैंने हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। करीब 2 छोटा चम्मच के जितना डाल दिया है तेल। और यहाँ पर हम नॉर्मल सा पानी मतलब ले लेंगे। सर्दियों में बना रहे हो तो पानी को गुनगुना करके ले। और जैसे कि अब अच्छी भयंकर गर्मी चल रही है तो नॉर्मली पानी लेके इसका एक बढ़िया सा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला घोल बना के तैयार करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके का। वैसे तो ये बहुत कम है और खाने वाले घर में बहुत ज़्यादा है। छुट्टियाँ चल रही है ना, तो मतलब सभी बच्चे आए हुए हैं, कुछ मामा के कुछ बुआ के, यानी मेरी भतीजी आई हुई है और इनकी भांजे आई हुई हैं और मतलब बहन भी है, यानी मेरी नंद भी आई हुई है। तो काफ़ी सारे हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, बेटे को दुकान पे भेज दिया और बेसन लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो चुका था। साथ में घर में तेल भी ख़त्म हो रहा था सरसों का। तो मैंने बोला चल तेल भी लेके आ जा, बेसन भी लेके आ जा, बाद में घोल बना लूँगी। और यहाँ पर मैं आलू छील रही हूँ। तो वैसे बनाते बनाते मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नाश्ता ज़्यादा ही हो जाएगा। 25 तरीके के नाश्ते कुछ कम से ही खाते हैं, बट ये तो इतना ज़्यादा टेस्टी लगा था कि आप बस पूछिए मत। तो मैंने यहाँ पर ये कम से कम किलो भर के जितने आलू ले लिए हैं और आलू को ठंडा कर लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इनको इस तरीके से कोई भी कांटा ले लेते हैं और बिल्कुल मैसी कर लेते हैं। मैसर से नहीं करेंगे, मैसर से बहुत ज़्यादा मैश हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं। जब तक इनमें हल्के हल्के से चंक्स नहीं रहेंगे आलू के, जब तक नाश्ता अच्छा नहीं लगेगा हमारा। तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। थोड़ी सी हरी मिर्च काट ली है, साथ में यहाँ पे डाला है मैंने धनिया पाउडर, नमक, थोड़ा सा क्या बोलते हैं पाव भाजी
मसाला, हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये हींग भी डाल दिया है। और उसके बाद इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और ऐसे बाइंड करके देखते हैं कि ये बाइंड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से आराम से ये बाइंड हो रही है। इस तरीके के गोले बना के देख लेंगे तो बस ये तैयार हो चुकी है। इधर देखिए काम करते करते बहुत लेट हो रही हूँ, बच्चों को भूख लग रही है और मैट बिछा लिया है कि बुआ जी जल्दी से नाश्ता बना के दे दो। तो यहाँ पर बेसन आ चुका था, तो इसी में ही मैं थोड़ा सा बेसन और डाल रही हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है। बनाने का प्रोसेस सेम ही है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और इसको मैंने कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे भी छोड़ दिया था। अच्छा सा फ्लफी हो रहा है। अब जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों में तो चीज़ें बहुत जल्दी फ्लफी बन ही जाती है और बच्चों को इतनी जल्दी हो रही है। गलती इनकी भी नहीं है, टाइम काफ़ी हो चुका है, घर में पूजा भी ख़त्म हो चुकी है, तो भूख तो बच्चों को लगी रही है। तो बच्चे मेरी साथ में लग चुके हैं कि मम्मी के साथ काम करवा देते हैं, खाने के लिए जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए फाइनल कंसिस्टेंसी, फाइनल टच ये होना चाहिए हमारा बैटर का, ना गाढ़ा और ना पतला। तैयार है। इधर हमारी ननद रानी भी आ गई है, मतलब बच्चों की ये छोटी बुआ है और बच्चों के साथ आ चुकी है। तो इनका मुझे आने का पता नहीं था, मतलब ये दूसरे घर में रहती हैं, जैसे हम मतलब 4 देवरानी जेठानी, कभी किसी के पास कभी किसी के पास ऐसे रहती है। खैर कोई बात नहीं है, थोड़ा सा नाश्ता बढ़ा लेंगे। वैसे तो मैं काफ़ी सारा बना रही थी, तो मैंने बोला दीदी मुझे देर हो जाएगी, उधर मुझे ये गोले भी बनाने हैं, इधर मुझे बैटर की तैयारी करनी है और इनको फ्राई भी करना है, तो आप मेरी साथ में लग जाइए, दोनों मिलके कर लेंगे। तो वो मेरी साथ में लग गई है। तो वो क्या करिए आलू के गोले बनाती जा रही है और मैं बेसन में डालती जा रही हूँ। तो शुरू में मैंने यहाँ पर ये 2 जो है पकोड़े से डाल के देखे, तो क्या था तेल बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। ठंडे तेल में बनाएंगे तो इनमें बहुत सारी ना पूंछ सी आ जाती है और नीचे चिपक भी जाते हैं। तो तेल का टेम्परेचर आपको ऐसा रखना है, मतलब मीडियम टू हाई के बीच में आपको तेल का टेम्परेचर रखना है। और इस तरीके से इस घोल के अंदर एक एक गोले को डिप करते जाएंगे और कढ़ाई के अंदर डालते जाएंगे। फिलहाल भूख को भी मुझे लेट हो चुका है तो यहाँ पे मैंने कम ही डाले हैं। हालांकि अभी कढ़ाई में मैं डाल सकती थी 2-4 और, बट मैंने सोचा चलिए वो बाद में बना लूँगी और इनको पहले भिजवा देती हूँ। तो इनको कम से कम 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाता है, यानी कि एक बैच को सीखने में। ये अच्छे से क्रिस्पी से दिखाई देने लगते हैं और ऊपर से इनका कलर एकदम गोल्डन हो जाता है। और एक बैच मैंने जो है भोग के लिए भिजवा दिया है और दूसरा बैच मैं आपको ये 1 चम्मच से बना के दिखा रही हूँ। अगर आप हाथ से कंफर्टेबल नहीं है या हाथ से नहीं बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से चम्मच से भी बना सकते हो। बस जितना भी एक्स्ट्रा घोल होगा आपको वो मतलब इस कटोरे से के अंदर ही निकाल देना होगा और थोड़ा सेफ्टी से तेल के अंदर डालना होगा। अब ये जो मैं पकोड़े या बोंडा या वड़ा जो भी आप इसको बोल सकते हो, इनको सेकने के लिए हमें जो है इसको घुमा घुमा के चलाना होता है ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सीख सके। तो ये लीजिए हमारे बहुत ही बढ़िया सुपर टेस्टी बोंडा वड़ा, हम बोलते हैं इनको आलू के पकोड़े, बनके तैयार हो चुके हैं। हल्की फुल्की सी अगर इनमें पूंछ भी बन जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं। बल्कि मैं तो ये बोलती हूँ हल्की सी पूंछ इनमें बनी जानी चाहिए, उसमें और भी अच्छा टेस्ट आता है। कोई कोई बोलता है ना एकदम गोल गोल बनाओ, गोल तो ये भी बन रहे हैं। हल्की सी पूंछ अगर दिखाई देगी तो वो खाने में एकदम क्रिस्पी सी लगती है, टेस्ट ही बदल जाता है। साथ में मेरी बेटी ने चाय बना दी थी, तो सबसे पहले मैं ये काम निपटा देती हूँ क्योंकि वीडियो का सार मेरा यही होता है। ये आ गई हमारी चटनी, साथ में आई चाय और ये आए हमारे बोंडा। तो एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। एक बात और बताऊँ आपको, जब भी मैं इस तरीके की चीज़ें बनाती हूँ तो अक्सर इनको मैं दोबारा से फ्राई करती हूँ, पर टाइम इतना ज़्यादा हो चुका था तो मैंने इनको एक ही बार में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही फ्राई कर लिया था। दोबारा से कर लेती तो और भी ज़्यादा एकदम क्रिस्पी से हो जाते, मतलब ऊपर की जो ये लेयर सी इसकी है तो वो थोड़ी सी कड़क हो जाती, बट खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। मुझे तो ये खाने के लिए मिले भी नहीं थे। और बच्चे देखिए किस तरीके से चिपक के बैठ चुके हैं क्योंकि इनको भूख लग रही थी और इधर मैं बनाने में रह गई। तो जब मैं चाय उठा के और इनके पास पहुंची कि चलिए मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ कैसे लग रहे हैं, तो जब तक प्लेट में ये बोंडा बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। तो चलिए अभी बच्चों का भी पेट नहीं भरा था तो मैंने सोचा
जितना भी घोल यहाँ पे बच रहा था उसमें मैंने 1-2 आलू काट लिए थे और साथ ही साथ इनको मैंने ये आलू की पकौड़ियाँ बना के दे दी थी। तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी क्योंकि इसमें मैंने मिर्च मसालों का इस्तेमाल बहुत ही कम किया था और साथ में बच्चे जितने भी बनते जा रहे थे लेके जा रहे थे और ये जो चटनी मैंने बनाई थी ये साथ की साथ ही सारी ख़त्म हो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको स्टोर कर लूँगी 2-4 दिन के लिए, बट आज पकौड़ों के साथ ये वाली चटनी इतनी अच्छी लगी है, मतलब सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो मेरे तो नाम की यहाँ पे चाय भी ख़त्म हो चुकी थी और साथ में घर में दूध भी ख़त्म हो चुका था। तो भोग में जो दूध गया था वो रखा हुआ था, मैंने बस उसी भोग में से अपनी चाय भी बना ली है और मैं कुछ करने के लिए अंदर चली गई। यहाँ पे चाय उबल के भर चुकी थी। तो राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी रेसिपी में।